जोग्राम और उसका बेटा मछली पकड़ने नदी किनारे गए। एक रमणीय स्थान देखकर जोगीराम ने पानी में कांटा डाल दिया। कुछ ही देर में एक मछली फंस गई। जोग्राम ने कांटा खींचना शुरू किया किंतु नाकामयाब रहा। उसने सोचा शायद आज कोई बड़ी मछली फंस गई है। उसने अपने लड़के से कहा, जाकर अपनी माँ से कह दे कि वह पड़ोसियों को झगड़ा करना शुरू कर दे। लेकिन क्यों पिताजी? लड़के ने पूछा। सवाल मत कर, जो कह रहा है वह कर, जोग्राम बोला। लड़का वहाँ से चला गया। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, पिताजी ने कहा है कि तुम पड़ोसियों से झगड़ा करो। तेरा बापू अपने आप को क्या समझता है? इतने अच्छे पड़ोसियों से कोई झगड़ा करता है? अरे अच्छे पड़ोसी तो हीरे जवाहरात से भी ज्यादा कीमती होते हैं। बापू ने बहुत बड़ी मछली पकड़ी है। हैं? क्या कहा तूने? बहुत बड़ी मछली? हाँ माँ, तब तो मैं अभी झगड़ा करके आती हूँ। पर क्यों माँ? जब तेरे बापू मछली लेकर आएंगे तो पड़ोसियों को भी हिस्सा देना पड़ेगा। जब पड़ोसियों से बोलचाल बंद हो जाएगी तो किसी को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। इतना कहकर उसने अपने चेहरे पर कालिक पोती और कान के पीछे कुछ पत्तियां खोसी और घर से बाहर निकल गई। हे ईश्वर, यह तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? एक पड़ोसन ने कहा। कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं घूम गया? दूसरी पड़ोसन बोली, तू मुझे पागल कह रही है? तेरी इतनी हिम्मत? और फिर देखते देखते उस औरत ने झगड़ा शुरू कर दिया। नौबत यहाँ तक आ गई कि कोतवाल को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। वह उन दोनों को पकड़कर हाकिम के पास ले गया। हाकिम ने ध्यान से दोनों के बयान सुने और फैसला दिया। सारे फसाद की जड़ जोग्राम की पत्नी है। इस पर 8 सिक्कों का जुर्माना किया जाता है। 8 सिक्के? 8 सिक्कों का जुर्माना अदा करके वह रुआंसी सूरत लेकर घर की ओर चलती। इन 8 सिक्कों से मैं बड़ी बड़ी 4 मछलियाँ खरीद सकती थी। अब मेरा पति जो बड़ी मछली लाने वाला है वह इस खर्च और झगड़े के काबिल हो तो बात बन सकती है। यही सोचती हुई वह घर की ओर जा रही थी। तभी उसे शोरगुल सुनाई दिया। लगता है बच्चे किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। फिर वह उस ओर गई तो देखा वह उसका पति ही है। उसने सब बच्चों को डांटकर भगा दिया। क्या हुआ है? तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? तुम्हारी आँख को क्या हुआ? और वह मछली कहाँ है? मेरा कान किसी बड़े पौधे की जड़ में अटक गया था और मैं समझा कोई बड़ी मछली फंसी है। जब मैंने कांटा निकालने की कोशिश की तो जड़ उखड़कर मेरी आँख में आ लगी और जब मैं किनारे पर आया तो देखा कोई मेरे कपड़े उठाकर भाग रहा है। दर्द से कराहता हुआ जोग्राम बोला। फिर वह दोनों पागलों जैसी हालत में अपने घर की ओर चल दिए। शिक्षा: सुख दुख को आपस में बांटने से प्रेम बढ़ता है। अपने हिस्से में से थोड़ा सा किसी और को देने से पहाड़ नहीं टूट जाता। लेकिन जोग्राम और उसकी पत्नी तो आकंठ लोभ में डूबे थे और लालची व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता।